हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 17 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 37 होगा। बहुत जल्द हम लोग ये पूरा सीरीज खत्म करने वाले हैं। अगले महीने पेपर भी है आपका, तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है मैथ्स का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है कि ट्रायंगल हमारे पास सी ए बी, जिसमें सी ए बी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। मतलब पहला जो हमारा सवाल है वो इस पे है कि तुम एक राइट एंगल का निर्माण करो पहले। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि सी ए बी जो एंगल हमारा है वो कितना है, वो 90 के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल है वो कितना है, 90 के बराबर है। अब ए डी जो है ना, यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है जिसका नाम है ए डी, और ये बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ए सी की लंबाई 24 है, अगर ये तुम्हारा 24 है और ए बी अगर 10 के बराबर है, तो आपसे कह रहा है कि ए डी की वैल्यू क्या होगी, इस ए डी का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं इस बी सी की बात करूं तो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस आप निकाल पाएंगे कि ये था 26 के बराबर है। जैसे आपने पढ़ा होगा 5, 12 और 13, तो उसका डबल है 10, 24 और 26। तो यहाँ मैं बी सी की लंबाई कह सकता हूँ 26 के बराबर। अब मुझे अगर ए डी निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये भी 90 है। मैं इसको एरिया दो तरीके से निकाल सकता हूँ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं ऐसे निकालूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालो जरा, तो कैसे निकाल पाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस बार बेस की बात करूं ए बी, और तो हाइट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ए सी के बराबर। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1/2 और बेस अगर मान लो हमने बी सी को मान लिया, तो उसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा, हाइट, तो आप बोलेंगे ए डी। और यहाँ से मैं ए डी निकाल पाऊंगा। यहाँ से 1/2 खत्म हो जाएगा। ए बी की लंबाई 10, ए सी की लंबाई 24 इज इक्वल टू बी सी की लंबाई 26, और ए डी मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये हमारा 13 हो जाएगा और ये हमारा 12। यानी कि जो ए डी की लंबाई है वो कुछ और नहीं बल्कि 120/13। 13 से अगर 9 बार डिवाइड किया हमने तो 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ये हमारा सेंटीमीटर 9 पॉइंट समथिंग, और 9 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और कहीं तो है नहीं, तो काट के हटाओ। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो 9.23 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, और ये तुम्हारे सवाल का पहला जो है आंसर हमने हमारे सामने दिखा। ठीक है, तो इस भाई ने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया। देखो छोटा सा मिस्टेक और इतना आसान सवाल। देखो ये इस ऑप्शन में 8.23 है और ये 9.23 है। छोटा सा मिस्टेक और आपकी गलती आपकी 2.5 नंबर लेके चली जाएगी। आते हैं नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, दी गई आकृति में कह रहा है कि जीवाएं एक्स वाई जो है वो एक्स के बराबर है। आपके सामने एक जीवा है जिसके जो है एक्स वाई वो एक्स के बराबर है, ये 4 के बराबर। तो आपसे कह रहा है, ठीक है, कि एक्स वाई की लंबाई क्या हो जाएगी। अरे भाई, तो इस बाहरी पॉइंट से उन दोनों की लंबाई निकाल लो। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी यानी 6 इंटू 16 इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे 4 इंटू 4 प्लस एक्स। 4 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 24 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब मैं 4 में क्या जोड़ूंगा ताकि 24 आए, यानी कि एक्स की वैल्यू आ चुकी है 20। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेहद ही आसान सवाल। नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। सौरभ ने 48,000 में एक वस्तु खरीदी और 12% की हानि पे सेल कर दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 20% के लाभ पे सेल कर दिया। तो लाभ में कुल हानि या लाभ क्या है आपको बताना है। पहली बात ये कि मान लिया अगर आपने 48,000 में कोई वस्तु खरीदा है, ठीक है, तो 12% के हानि में बेचने का मतलब हुआ कि 100 रुपए के वस्तु को तुमने 88 में सेल कर दिया। फिर उसी जो ये जो राशि है उससे कोई और वस्तु खरीदी, मान लिया हमारा यही वस्तु है, और 20% के लाभ पे सेल किया। मतलब 100 रुपए के वस्तु को तुमने कितना 120 में सेल किया। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, एसपी हो गया। ये तुम्हारा क्रय मूल्य है। तब कह रहा है कि कुल लाभ या हानि कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, एक यहाँ से और 3 यहाँ से काट के हटाओगे तो तुमको मिल जाएगा 48 को 12 से गुना करो। तो अगर मैं इसको लिखूं 12 गुना 4, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। यानी 12 का स्क्वायर 144 इंटू 4 कर दो, यानी कि आपको मिलेगा 576। क्या मिलेगा मेरे भाई, 576, और इंटू कर लो 88। ठीक है, इंटू कर लिया हमने 88। अब जरा देखो गुना करो तो पहले मैं 8 से कर लेता हूँ, फिर 11 से कर लूंगा। अगर 8 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 छक
48, कैरी 4, 8 7 56, 4 60, कैरी 6, 8 5 40 और 6 कितना होता है 46, इंटू 11 करना तो बाकी है अभी। तो अब जरा देखो 11 8 88, कैरी 8, तो 0 से 8 हो जाएगा, 11 6 66, कैरी 6, 44 और 6 कितना होता है 50। यानी आप पाएंगे कि इतना रुपया में इसको बेच रहा है, ठीक है। यानी क्रय मूल्य कितना था, आप बोलेंगे 48,000, बेचा कितना में 50,688 में, यानी प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप देखेंगे 2,688 रुपया। और ये इस सवाल का आंसर है। तो आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास जो है वो 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो इसका अगर व्यास 84 है तो आर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 42 सेंटीमीटर। हाइट है 5 मीटर, तो कह रहा है कि 15 प्रति वर्ग मीटर की दर से खंबे के वक्र पृष्ठ को रंगने की जो लंबाई है वो कितनी है। सॉरी, लंबाई कह रहा हूँ, रंगने की जो लागत है वो बतानी है आपको, ठीक है। अगर बेलनाकार है और सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया, अगर मुझे डायरेक्टली इसका प्राइस निकालूं कि कितना, या फिर प्राइस लिखो या फिर कॉस्ट लिख दो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे 2πRH जो हमारे पास ये है, उसमें अगर जो रेट है 15 रुपया, इतना मैं गुना कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब जरा देखो 2πR की वैल्यू होती है 44, कब, जब R की वैल्यू 7 होती है। लेकिन यहाँ 42 है, मतलब 6 गुना है, तो इसमें तुम 6 से गुना कर दो। H की वैल्यू 5 इंटू कर लो 15, ठीक है, इंटू कर लो 15। अब तुम एक चीज ध्यान से देख रहे होगे कि ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है और ये जो वैल्यू है वो मीटर में है, और ये प्रति वर्ग मीटर की बात कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो रेडियस है उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, तो आप बोलेंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बटा हमको 100 करना पड़ेगा। कितना आसान चीज है बताओ, ठीक है। अब जरा देखो 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, ठीक है। ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा हमारा 3 बार में। 4 से कट जाएगा 11 बार में। तो आप देखिए 66 गुणा 3 यानी कि 198 रुपया में तुम्हारा पेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। अपने फॉर्मूला याद किया होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1 के बदले -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस भाई ने ऑप्शन छोड़ दिया, कितना गलत बात है। आगे बढ़ते हैं, 6 पे आते हैं। कितने छात्रों ने गणित में 10 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। गणित में 10 से कम अंक कितनों को प्राप्त हुए हैं बताइए। तो 0 और उससे अधिक कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 100 लोग हैं। 10 और उससे अधिक कितने हैं, तो आप बोलेंगे 92 लोग हैं। इसका मतलब हुआ कि जो इन दोनों का अंतर है वो 0 और 10 के बीच के लोग हैं। तो 0 और 10 के बीच का लोग क्या अंतर हो जाएगा, उनका अंतर, यानी कि 8 लोग ऐसे हैं जिनको 10 नंबर से कम मार्क्स मिले। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। डाले गए मतों में से 6% को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और यदि पात्र मतदाताओं की संख्या 1 लाख थी तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। हमने मान लिया कि टोटल मतदाताओं की संख्या अगर 100 थी, ठीक है, 85 ने मत डाला है, बाकी 15 वेस्ट हो गया। 85 ने, सॉरी 15 लोगों ने मत नहीं डाला। इसमें से कह रहा है कि 6% को अवैध कर दिया, मतलब वैलिड कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 6% कम करो, यानी कि 0.85 गुना 6, बोलिए, यानी कि 8 6 48, 6 5 30, यानी कि 510, यानी कि 5.10%। ये मुझे कम करना पड़ेगा इसमें से। तो माइनस अगर 5.1 किया हमने तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 79.9% लोगों ने वोट। और ये जो वोट है वो क्या है, ये है भैया वैलिड वोट, ये है भैया वैलिड वोट, ठीक है। अब इसमें कह रहे हो कि 60% मत जो है वो प्राप्त किया कौन, जीतने वाला, ठीक है। तो अगर मुझे 60% इसका निकालना पड़े तो मैं कहूंगा कि 79.9 का 3/5 निकाल दो, 3/5 निकाल दो। बोलिए, क्या मेरा कहना सही है ना, ठीक है। अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो आप पाएंगे, अगर ये 80 होता, अगर ये पूरा पूरा 80 होता तो 3 से गुना करने पे 240 आता, लेकिन 0.1 गुना 3 यानी कि 0.3 कम कर दो, यानी कि ये बन जाएगा 239.7 और बटा कर लो 5।
अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो आप पाएंगे 5 चौका 20, 3 9 यानी कि 5 सत्ते 35 पॉइंट 4 7 यानी कि 5 9 45 2 0 यानी कि 5 चौका 20। इतना परसेंट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इतना परसेंट बोलो या फिर सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो कि इतने लोग क्या होते हैं जीतने वाले को मिला, मतलब 100 वोट में से इतना वोट जो है किसको मिल गया, तो आप बोलेंगे विनर को मिल गया। अब तुम ये कह रहे हो कि वोट की संख्या 100 नहीं बल्कि 10,000 थी, तो अगर 100 के बदले मुझे 10,000 बनाना था, क्या करूंगा, 100 से गुना करूंगा, तो यहाँ भी हमको 100 से गुना करना पड़ेगा और आंसर कितना आ जाएगा 4794। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं और नंबर 8 पे आते हैं। आपसे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 196 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 96 और प्लस 2 टाइम्स ये जो वैल्यू आपको निकालनी है, मान लिया ये x के बराबर है, 96 कम किया 100 बन गया, 100/2 यानी कि 50। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। 9 पे आते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हमारा वीडियो। कभी कभी क्या होता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और वो रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो बहुत टाइम लग जाता है फिर दोबारा सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, 1 मिनट होल्ड करना जरा। ये क्या आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मेरा ऑडियो मैंने अपना हेडफोन लगा रखा है, तो यहाँ से हाँ सब ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं भैया। यदि खेलों के कुल धनराशि आपसे कह रहे हैं कि 42,76,80,000 है, तो फिर कहता है कि हॉकी, बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक। ठीक है, यहाँ पे हॉकी है, यहाँ आपका बास्केटबॉल है और फिर जिम्नास्टिक की बात यहाँ पे कर रहा है। 5%, 8% और 22%, यानी कि 8 5 13 और 22 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 35%। कुल आवंटन जो है फुटबॉल और कबड्डी और गोल्फ, तो फुटबॉल 13, कबड्डी और गोल्फ, गोल्फ कितना हो जाएगा 13 5 18 और कबड्डी कितना 10 यानी कि 28। धनराशि से कितना अधिक आवंटित है, अगर आपको अधिक आवंटित निकालना है तो मैं कहूंगा कि 7% एक्स्ट्रा आवंटित है, 7% एक्स्ट्रा आवंटित है। यानी अगर मैं ये बोलूं आपसे कि अगर ये 100% वैल्यू आपका इतना है, तो 1% कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। तो 7% का मतलब 7 गुना तुम कर दो 4 2 7 6 8 पे 00, अगर गुना कर दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी कि 2 0 तो होगा ही। 8 7 56 कैरी 5, 7 6 42 5 47 कैरी 4, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53 कैरी 5, 14 5 19 कैरी 1, 28 और 1 29। ये तुम्हारे सवाल का आंसर आपका होने वाला है। 29937600 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सवाल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं। आकृति में कहते हैं कि एंगल ADB जो है वो कितने के बराबर है, एंगल जो ADB है वो कितने के बराबर है आपको बताना है। ADB है किधर, तो ADB हमारा ये वाला एंगल है। ठीक है, ओके, ठीक है भैया, आपसे ये सवाल पूछा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मुझे एक बात पता चल गया कि अगर ये 90 है और ये तुम्हारा 20 है, तो 9 2 11 और ये 23 एंगल का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 2 11 और 3 40, 140, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 के बराबर। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ। अगर ये 40 है तो 9 4 13 और ये 50 कितना हो जाएगा 180, और ये 50 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 50, 8 5 80। तो जो बाह्य एंगल होता है वो सुदूर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 80 डिग्री। आगे बढ़ता हूँ। एक दुकानदार जो है वो अंकित मूल्य पर 22.5% की छूट देने के बाद एक कुर्सी को 2325 में बेचता है, तो छूट ज्ञात करिए। यानी आपने बोला कि 2325, ये जो बेचता है ना, ये 22.5% कम करने के बाद की वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है वो कितना है 77.5 की वैल्यू है। आपको निकालनी है छूट, यानी छूट कितना था, आप बोलेंगे 22.5 था, 22.5 था। अगर हम 25 से काटे तो जो चौका 8 और एक 9 बार में कट जाएगा, ये 25 से कटेगा, 25 थी 75 और 25 से कम 25। ठीक है, अब अगर मैं इसको मैं काटना चाहूँ तो क्या ये कटेगा, आप बताओ। 31 से काटो तो आप बोलेंगे
3 सते 21 और 1 सते 7, 217, 20 बच गया 205। क्या ये 205 कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। ठीक है यार। तो दी जाने वाली छूट आपको बतानी है। ठीक है, मैं फिर से कोई दूसरा तरीका देखता हूँ। 22.5% की छूट, मान लिया हमने कि अगर 100 रुपया उसका मार्क प्राइस है, ठीक है, तो तुमने डिस्काउंट कितना दिया? तो आप बोलेंगे 22.5 डिस्काउंट दिया और सेल कर दिया 77.5 में। ये तो हमने सही लिखा है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके। तो दी जाने वाली जो छूट है आपको बतानी है। तो सही तो कर रहा था मैं, 2325 ये इसने में सेल किया है, मतलब 77.5 की वैल्यू है और डिस्काउंट कितना है? तो आप बोलेंगे 22.5, यानी कि 22.5 से मुझे गुना करना है। मैं इस डेसिमल को ना हटा देता हूँ, मैं वही पिछली बार भी किया था। ये 25 से 9 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 7 चौक 28 और 3 31 31। ठीक है, अच्छा हमने कुछ गलत लिखा था क्या? यहाँ पे कुछ गलत लिखा था हमने। यहाँ 2375 लिखा था हमने, है ना, इसलिए कट नहीं रहा था। अब देखो कट जाएगा, 7 बार में काटोगे तो बन जाएगा तुम्हारा 217, फिर 15 और 5 100, हाँ 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यही तो मैं देख रहा था। तो फिर 675 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, उसमें मिस्टेक से हमने 2375 लिख दिया था हमने, जो कि यहाँ पे 2325 ही है। ठीक है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है देखने में। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो फॉर्मूला है आपके पास 1 - 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ये होता है, इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 - 3 इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 2/9, ये हो जाएगा। 3 से काटो 3 बार में, यानी कि 1/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं 13। अगर ए जो है एक न्यून कोण है, तो आपसे कह रहा है कि 8 सेक ए, यानी कि सेक ए की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 17/8। ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, ये तुम्हारा बेस है, तो पी कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 15। tan निकालना है P/B, यानी कि आप बोलेंगे 15/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 7400 की धनराशि पे 36 माह का साधारण ब्याज अगर 888 रुपया है ना, तो वार्षिक धन दर ज्ञात कीजिए। 36 माह का मतलब होता है मेरे भाई 3 ईयर्स। ठीक है, ब्याज हमारा कितना है? 888। ठीक है, 888 इज इक्वल टू आप बोलेंगे 74/00 इंटू 3 साल। रेट मुझे निकालना है और बटा कर दो आप 100। बटा कर दो आप 100, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा 12 बार में, और ये 3 से काटोगे 4 बार में, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 4%। आगे बढ़ते हैं और नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि BAG का अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी में लड़कियों का परसेंट कितना है? तो BAG में देखो, अगर ये लड़के 58 है और ये 48 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 106 में 48 लड़कियां हैं, तो मुझे निकालना है परसेंटेज। नहीं निकाल पाएंगे क्या? थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 2 और 4, ये बन जाएगा 53। अब कटने वाला भी नहीं है, यानी कि 2400 को तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा 53 से। 2400 को डिवाइड करना पड़ेगा 53 से। समझ गए बात? आओ जरा करते हैं। तो 53 इंटू 4 करोगे तो बन जाएगा 212। ठीक है, यानी कि 28 और 0 280 बन गया। 280 तक पहुंचने के लिए 53 इंटू 5 करोगे तो 265 आ जाएगा, और हमारे पास फिर भी 15 का गैप बच रहा है, यानी कि पॉइंट लगा दो 150 बन जाएगा, यानी कि ठीक है, यानी 45 पॉइंट समथिंग हमारा परसेंटेज आने वाला है। गुना भाग मत करो, क्योंकि 45 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी सब में तो 52 है, 47 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आसान सवाल होते हैं इस तरह के सवाल। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखने में थोड़ा सा लंबा सवाल लग रहा है, देखते हैं किस तरह का सवाल है ये। एक 600 लीटर धारिता यानी क्षमता वाले एक पीपे को शुरू में वाइन से भरा जाता है। इस पहले इस पीपे से
y लीटर वाइन को निकाल के उसके स्थान पे पानी को डाल दिया जाता है। इस मिश्रण से 120 लीटर निकाल के उसके स्थान पे पानी डाल दिया जाता है, और इस और अधिक तनु मिश्रण से 120 लीटर फिर से निकाल करके उसके स्थान पे पानी डाल दिया जाता है। तो कह रहा है कि पीपे में वाइन और पानी का अनुपात लास्ट में 12:13 हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो ये इस शिफ्ट का मेरे हिसाब से बढ़िया सवाल है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो कितना है, 600 लीटर। 600 लीटर। तो मैंने बोला कि 600 में से आपने पहली बार कितना निकाला है, तो आप बोलेंगे y निकाला है। यानी कि अब जो वैल्यू बचेगा 600 माइनस वाई बटा 600, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा अब वैल्यू बचेगा किसका, वाइन का। अब उस धारिता में पानी अगर डाल रहे हो तो उस पानी के डालने से वाइन की मात्रा में तो जो कमी होनी थी वो हो चुकी, यानी 600 माइनस वाई बटा 600। समझ गए बात। फिर आपसे कह रहा है कि 600 में से फिर 120 लीटर निकालता है, कितनी बार, 2 बार निकालता है। मतलब ये बोलूंगा मैं 600 माइनस 120 बटा 600, फिर गुना करो तो आप बोलेंगे 600 माइनस 120 बटा 600। अब ये जो वैल्यू बनेगा, अभी हमने क्या लिखा है, वाइन की वैल्यू को निकाला है कि लास्ट में वाइन कितना बचेगा। तो आपको पता है कि वाइन जो है 12/13 है, मतलब पानी 13 और वाइन कितना, 12। टोटल 25 में वाइन की मात्रा कितनी है, तो आप बोलेंगे 12। अगर आप ये इक्वेशन समझ गए तो फिर आप वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें खास। यानी कि ये बन जाएगा 480/600, यानी कि आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक वैसे ये वाला भी कट जाएगा 4/5। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। अब ये 5 और 5 25 मिलकर ये 25 खत्म कर देगा। ठीक है, 4 से ही कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ से जरा देखिए, अब ये 4 से मैं इधर भी काट सकता हूँ, कितनी बार में, 150 बार में। यानी कि 600 माइनस वाई इज इक्वल टू बनेगा आपका 450, यानी कि वाई की वैल्यू आ चुकी है 150। मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जो वाई लीटर वाइन को निकाला था वो वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 150 लीटर। और ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। क्रमशः 125 मीटर और 99 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां हैं, जिसका स्पीड दे रखा है 40 और 32 की चाल से विपरीत दिशाओं में अगर चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। ये सवाल कितनी बार आप कर चुके होंगे, तो ये टाइम टू क्रॉस मान लेता हूँ, टीसी टाइम टू क्रॉस। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगे, इसका मतलब वो दोनों खुद की लंबाइयों को सम को पार करेंगे, यानी कि बन जाएगा 224 मीटर। विपरीत दिशा में जाने का मतलब हुआ कि स्पीड का सम मुझे करना पड़ेगा, 4 और 3 7 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 चौक 72, 4 से काटो, 4 पचे 20, 4 छक 24, यानी कि अब देखेंगे तो 11.2 सेकंड में क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो इतने लंबे सवालों को हमने समझ के दिमाग से एक लाइन में लिखा और फिर फटाफट इसका आंसर निकाल के रख दिया। 18 पे आते हैं। एक निश्चित धनराशि पे 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर अगर 56 है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अगर ये ऐसा ही होगा तो 8 दूना 16%। बोलिए, चूंकि 2 वर्ष की बात की कहानी है। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो कितना होगा, 16% तो होगा ही, और ये 8 का 8% जो ब्याज का ब्याज है अगले साल तो लग जाएगा, यानी कि 0.64% और। समझ गए, इन दोनों का अंतर कितना था, आप बोलेंगे 0.64%। और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 56, यानी कि 56 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.64 मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। और ये क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट। पॉइंट को हटाया, यहाँ पे 2 जीरो लगाया, 8 7 56, 8 8 64। 8 से अगर काटोगे तो ये तो नहीं कटेगा, लेकिन 1000 कट जाएगा तुम्हारा 125 बार में। यानी तुम गुना कर सकते हो 125 गुणा 7, यानी कि 875 और 1 जीरो, यानी कि 8750 रुपए इसका मूलधन रहा होगा। x जो है वो y के अनुक्रमानुपाती है, y के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अच्छा माफ कीजिएगा, हमको अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर उल्टा होता तो व्युत्क्रमानुपाती होता, मतलब कि x जो है y के अनुक्रमानुपाती है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
तो अगर आपको पता होगा फिजिक्स में कि जब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के, उसको हम मान लेते हैं के के बराबर। एक्स अगर तुम्हारा 45 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 9, यानी के की वैल्यू आ चुकी है 5 के बराबर। अब इसको हम फिर से अप्लाई करेंगे दूसरे वाले केस में, x इज इक्वल टू के इंटू वाई। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, के हमारा 5 आ चुका है, y अगर 50 है तो मुझे 250 इस सवाल का आंसर निकाल के हमको देना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप सरल कीजिए। ठीक है, इसको आप सरल कीजिए। कैसे करेंगे सरल, बताइए। तो इसका तरीका ये है कि वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। वैल्यू पुटिंग करेंगे, सवाल दम तोड़ के रख देगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करने के बाद सवाल दम तोड़ देता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगर हम x को 0 पटकते हैं तो क्या मेरा काम हो पाएगा। अगर हम x को 0 करते हैं तो ये 0 और ये 0 हो गया। ठीक है, तो 13 माइनस वाई, और माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 13 प्लस वाई। नहीं समझा बात। तो यहां से अगर x को हम 0 करेंगे तो देखना जरा क्या क्या 0 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू ऑप्शन में 0 हो जाएगा, फिर ये पूरा वैल्यू ऑप्शन में 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 169, ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 169, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 169, और ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 169। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है वो सेम हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले हम इलिमिनेट करना सीखते हैं। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा, ये देखो 13 माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो तो बन जाएगा 13 प्लस वाई। अब ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है और ये माइनस बाहर है, ऐसा समझो तुम। यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो माइनस कर लो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 169। वाई स्क्वायर माइनस 169 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे 1 में है और फिर डी में है। मतलब मेरे हिसाब से नहीं, ऑप्शन नंबर 2 और 3 को तुम्हें काट के हटाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही क्लियर तरीके से आपको मालूम चल चुका है कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 को मुझे काट के हटाना पड़ेगा। अब मुझे एक और बात करना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर 4 होगा। तो हम एक काम करेंगे, इस y की वैल्यू को ना कुछ रख देंगे अपने मन से। मान लिया हमने y की वैल्यू को कितना रख दिया, तो आप बोलेंगे 13। ठीक है, मान लिया हमने y की वैल्यू को कुछ रखा, तो तब भी यहाँ पे देखो अगर y की वैल्यू को भी सेम रखोगे ना तो ये वाला और ये वाला बात तो एक ही आ जाएगा। दोनों ऑप्शन जब सेम ही आ रहा है तो मुझे पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है पूरा हमको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखो जरा। अगर मुझे इस बार क्या करूंगा, मैं y को 0 करूंगा। इस बार हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, तो क्या मेरा काम हो पाएगा। अगर हम y को 0 करेंगे तो ये वाला और ये वाला 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, फिर भी हमारा सेम वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन ए और डी को एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं x की वैल्यू को 1 और y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। x की वैल्यू को 1 और y की वैल्यू को 2, ऐसा कुछ पुटिंग कर दो सिंपल तरीके से। ठीक है, तो x1 पुट के तो बनेगा 2 प्लस 13 यानी कि 15, और माइनस करो 2 यानी कि बन जाएगा 13। यानी कि अगर गुना करोगे तो बन जाएगा तुम्हारा 13 इंटू ये कितना बनेगा बताओ, 2 माइनस 13 और माइनस 2 यानी कि माइनस 15, और 2 कम करोगे तो माइनस 13। यानी कि आंसर जो बनेगा वो माइनस 169 हमको चाहिए होगा। हमको चाहिए माइनस 169। आओ जरा एलिमिनेट करें, तो ये बनेगा हमारा कितना, 4 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, और माइनस 4 गुना 1 गुना 2 यानी कि माइनस हमारा 8, और माइनस कितना हो जाएगा 169। तो 4 4 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा आंसर कितना 169। आंसर क्या बचेगा 169। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो आप बोलेंगे 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूना 8 और माइनस कितना हो जाएगा 169। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बन जाएगा 16, माइनस करना पड़ेगा यानी कि माइनस 153 यहाँ पे आंसर हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर हमको चाहिए होगा वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 से आ रहा है हमको, तो हमें ऑप्शन नंबर 1 को हम टिक लगाएंगे और निकल जाएंगे मार के। तो ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं समझा रहा हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत ही आसान सवाल है। वैल्यू पुटिंग करो फटाफट आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 21 पे आते हैं। राजू और राम है, एक तरफ राजू है दूसरी तरफ राम जो है, दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और राजू जो है वो अकेले उसी काम को 12 दिन में करेगा। तो राम कब करेगा। एलसीएम कितना 24, 2 इफिशियंसी 3 इफिशियंसी, अगर दोनों का सम 3 है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर, यानी कि 24 बराबर कितना हो जाएगा आंसर हमारा 24। बेसिक ऑफ द बेसिक क्वेश्चन।
बेसिक ऑफ द बेसिक क्वेश्चन 22 पे आते हैं। 6 अंकों की संख्या जो है वो 99 से डिविजिबल है, तो आपसे कह रहा है कि n के अधिक अंकों का अधिकतम योग क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, अधिकतम योग यानी कि आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। मैक्सिमम हम डिजिट को सबसे अधिकतम लेने की कोशिश करेंगे, तभी क्या होगा, सबको जोड़ेंगे तो मैक्सिमम सम आएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। बोलो, तो 9 से होने के लिए मैं कह सकता हूँ कि सर डिजिट का सम मुझे 9 का सम होना पड़ेगा। यानी अगर तुम देखोगे ध्यान से तो 4 और 6 10 और 9 कितना होता है 19, यानी कि 18 तो कट जाएगा, लेकिन एक हमारा बचेगा और प्लस a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का सम मुझे क्या चाहिए, इन तीनों का जो सम है ये हमको चाहिए होगा। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ये हमको चाहिए होगा जो 9 का मल्टीपल हो। अब मुझे चूंकि अधिकतम योग चाहिए तो हम सोच सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ तक जा सकता है। ये सम हमारा या तो 0 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 18 हो सकता है, फिर 27 हो सकता है। इतना वैल्यू हो सकता है, बताओ, इतना वैल्यू हमारा हो सकता है, पहली बात। ठीक है, ओके। लेकिन हमारे पास एक और समस्या है, वो समस्या ये है कि अगर मैं 11 वाला चेक करूंगा तो वो कितना आएगा, पहले वो बताओ। ठीक है, अगर मैं 11 वाला चेक करूंगा तो वो कितना आएगा, देखो अल्टरनेट जोड़ो, 4 और 6 10, 10 और 9 19, और फिर डिफरेंस निकालो तो आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी। ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 11 का मल्टीपल होने के लिए तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, 11 का मल्टीपल होने के लिए अगर मैं इस a प्लस बी प्लस सी को मैं मैक्सिमम चूंकि मानना है तो मैं काम करता हूँ, इसमें से मैं 19 को माइनस कर लेता हूँ। इसमें से मैं 19 को माइनस कर, ये बढ़िया सवाल है, लॉजिकल है, समझना इस ध्यान को। भाई ने गलत ऑप्शन चूज किया है, देखना। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करना है, समझना है पहले अच्छे से। एक बार क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हमने 19 कम किया तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब या तो ये संख्या 0 हो सकती है, या तो फिर ये संख्या 11 हो सकती है, या तो ये संख्या 22 हो सकती है। ठीक है, और समझ रहे हो बात। ठीक है, तो n के अंकों का अधिकतम योग आपको फाइंड आउट करना है। n के अंकों का अधिकतम योग आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे पास, अगर मैं इस एक को उस साइड ले जाऊं तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है a प्लस बी प्लस सी का, ये मुझे बताओ। तो a प्लस बी प्लस सी का ऑप्शन क्या क्या है, अगर मैं 1 कम करूंगा तो -1 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है, 17 ऑप्शन है, और फिर 26 ऑप्शन है, जो कि हमने 1 सब में से कम कर दिया। मतलब आप इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम क्या ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, जो कि पॉसिबल तो ऑलरेडी नहीं है। चूंकि हमको मैक्सिमम चाहिए तो -1 तो ले ही नहीं सकते। मतलब मेरे पास एक्चुअल में 8 17 और 26 तीन ऑप्शन। अब तुम बोलोगे सर 26 से ज्यादा क्यों नहीं ले सकते, अगर 26 से अधिक ले लिया हमने, मान लो 35 ले लिया हमने 9 जोड़ के इसमें से, तो 35 क्या 3 डिजिट का सम 35 हो सकता है। मैक्सिमम अगर ले लिया हमने 9 भी, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना होगा 27, यानी 35 तक जाने का ऑप्शन तो है ही नहीं, इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं था। समझ गए बात को, अच्छा, ये क्लियर हो गया मेरे पास कि 3 ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ पे 11 से कटने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन, जरा वो देखो। अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, जरा फिर से लिख रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, कितना था 19 माइनस a प्लस बी प्लस सी, या फिर a प्लस बी सी माइनस सी, 19 बात तो सेम ही है। तो यहाँ अगर देखो जरा 19 में से अगर मैं कम करूंगा a प्लस बी प्लस सी, तो या तो ये वैल्यू 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या फिर 22 होना चाहिए, ताकि ये संख्या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन देखो क्या क्या है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे 8 रखता हूँ तो ये वैल्यू बन जाएगा 11, और ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम 17 रखते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तो है ही नहीं, यानी इसको हम रख ही नहीं सकते। हमारे पास 3 ऑप्शन है ना। अगर हम 26 को रखेंगे तो कितना आएगा बताओ, अगर हम 26 को रखेंगे तो बन जाएगा -7, और ये -7 भी
तुम्हारे पास 11 का मल्टीपल तो नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों वैल्यू कट गए, हमारे पास a प्लस सी बी प्लस सी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, a 8 के बराबर। यानी मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, वो 8 के बराबर है। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है मेरे भाई, ठीक है, वरना ये सवाल बहुत आसान है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा कितना हो गया, 8 के बराबर, और बाकी 9 6 15 और 4 19, यानी कि 19 जोड़ दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि जो n का मैक्सिमम मान है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 27, तो आप बोलेंगे 27। समझ गए बात को? तो ये तुम्हारे सवाल का उत्तर है। और ये सवाल है इस शिफ्ट का बेहतरीन सवाल है, BBI है, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक आदमी जो है एक वस्तु पर 40% की छूट देता है, जिसे क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया है। ठीक है, मान लिया क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है, तुमने 50% एक्स्ट्रा इसको मार्क किया, मतलब 150 तुमने मार्क कर रखा है। 40% डिस्काउंट दिया, मतलब 90 में तुमने सेल कर दिया। अगर तुमने कह रहा है कि विक्रय मूल्य अगर 1305 है तो 90 के बराबर है, मुझे निकालना है CP, यानी कि 10 से गुणा कर दो। 9 चौका 36, 9 पचे 45, यानी कि 1485 का आंसर तुम्हारा हो जाएगा। बेहद ही आसान सवाल। आगे बढ़ता हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें असमान कोण, ठीक है, समान कोणों का 4 गुना। समद्विबाहु का मतलब होता है कि आमने सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि ये वाला x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा x। यानी जो असमान कोण है वो समान कोणों का समान कोणों के योग का 4 गुना। अगर ये x प्लस x 2x हो गया तो उसका 4 गुना, यानी कि 8x के बराबर है। ठीक है, तो समान कोण का मान क्या हो जाएगा, आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 8 और 2 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 180, यानी कि x की वैल्यू 18 डिग्री। इस सवाल में दम है क्या? बिल्कुल नहीं। आते हम लोग आखिरी सवाल पे। यहां से मुझे यहां पहुंचना है तो क्या करूं मैं, यहां से मुझे वहां पहुंचना है तो क्या करूं मैं। तो इसका तरीका ये है कि आप पहले g माइनस 1/g निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बताओ? आप निकाल सकते हैं g माइनस 1/g। ये कैसे निकलेगा, तो 2 माइनस रूट 3 और माइनस करो 1/2 माइनस रूट 3। ठीक है, देखो जरा, 2 माइनस रूट 3 और ये माइनस है, ये तुम देखोगे ना, रेशनलाइज करोगे तो इसको ऊपर भेज सकते हैं, तो कितना बनेगा 2 प्लस रूट 3। दोनों के स्क्वायर का अंतर, यानी कि 4 माइनस 3, यानी कि नीचे 1 है तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात तो सेम है। अब यहाँ तुम क्रॉस लगा दो, ये देखो 2 माइनस रूट 3, ये बनेगा -2 और माइनस रूट 3, 2 2 कट जाएगा, आंसर क्या बनेगा माइनस रूट 6। सॉरी, ये आंसर नहीं है बल्कि ये g माइनस 1/g का वैल्यू है। अब यहाँ से मुझे यहाँ पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्यूब करेंगे और फिर इसके 3 गुना को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ से माइनस रूट 6 कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा आपका 6 प्लस 3, 6 प्लस 3। क्या मैंने सही करा है बताओ? हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या? यस यस, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। अरे यार, इतना ब्लंडर मैं कैसे कर सकता हूँ? ये √3 और √3 मिलके 2√3 बनाएंगे ना। अरे यार, मेरा दिमाग कहाँ है, -2√3 बनाएंगे ना। भी मैं ब्लंडर कर देता हूँ कभी कभी, है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, -2√3 का तुम एक बार क्यूब करो और फिर प्लस कर दो 3 टाइम्स -2√3, यानी कि -2√3 हमने अगर कॉमन निकाल दिया तो कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, यानी कि 12 प्लस 3 यानी कि 15, 15 दूना 30 और माइनस तो लगेगा इंटू √3, और ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। तो अंतिम सवाल भी थोड़ा बढ़िया सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।